स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बता रहे युवा को पढ़े लिखे युवा ने सबूत के साथ जमकर ढो डाला। तो ये तो देखो ये जो टॉपिक है ना, वहां पे मैं एक बात करना जरूर चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के रिलेटेड दोस्तों आपको नॉलेज ना हो और आपको कोई भी बंदा पूछ लेना तो उसमें चोरी करने की जरूरत नहीं है। मुंह पे बोल दो भाई मेरे को इसके बारे में नहीं है पता, बाकी भाषण करने की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम भी कई सारे वीडियो में हमें डिटेल्स में नॉलेज नहीं होती तो मैं खुद माफी मांग लेता भाई मेरे को इस बारे में नहीं है पता, लेकिन मेरे को जिस बारे में पता होता है उस बारे में मैं बोलता हूँ। ये बात सब में होनी चाहिए और मैं ये थोपना नहीं चाहता हूँ, बट एक आपके लिए बोलता हूँ, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और लोग कहते हैं ना, जहाँ पे जितनी जरूरत है उतना बोलो और ज्यादातर मौन रहो, जब आपकी बारी आई तब आप बोलो। लेकिन अब तो क्या है कि आपको नॉलेज नहीं है फिर भी आप उसको उस बात को साबित करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, तो उसके अलावा बोलो ही मत। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मैं एक वीडियो के टाइटल के आधार पे बोल रहा हूँ, बाकी तो ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहतसाम है। कहाँ से हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से। आपका नाम क्या है? समीर अहमद। ये कैसे देखते हैं 9 साल में जो मोदी जी का सरकार रहा है, आप यंग हैं, कैसे देखते हैं कैसा काम किया? कैसा काम किया? अर्थव्यवस्था भी देखनी चाहिए, आदमी को सब कुछ देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना सर। 70 साल तो ग्रोथ तो 70 साल की बात क्या, 7 साल में आपने करके दिखा दिया। 70 साल व्यवस्था की ग्रोथ कैसे नहीं हो रही है बताइए? कैसे, क्या और आगे क्या चाहते हैं, क्यों, कहाँ कमी रही होगी? जब सरकार 80 करोड़ लोगों को खुद गरीबी रेखा के नीचे ला रही है कि 5 किलो राशन दे रही है, ऐसा थोड़ी ग्रोथ होगी। आप बोल रहे हो कि हम 80, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना सर, रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को। रोजगार देंगे तो हम खुद खरीद सकते हैं 5 किलो राशन। 5 किलो राशन की कीमत क्या होती है? 125 रुपये 25 के रेट से। तो आप क्यों दे रहे हो? हम इस काबिल बनाइए गवर्नमेंट, चाहे धान को हमारे धान का मूल्य दो। हमारे पास धान है, हमारा धान का आप 1600-1800 मूल्य दे रहे हो, हमें 2500 रुपये मूल्य दो। डायरेक्टली किसान का खाते में पोषण है। देखिए इन्होंने 80 करोड़ गरीब हैं। 80 करोड़ जो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अधगल गगरी छलकत जाए। जब ज्ञान नहीं होना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर पहली अर्थव्यवस्था भारत है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी है बताइए? कितनी है बताइए हमें, बताइए क्या है? अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा, सुनिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है। ऐसा बोले अर्थव्यवस्था कमजोर है भारत। आपने अभी G20 समिट देखी होगी, उन G20 देशों में एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, और एक देश बता दीजिए जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो। चैलेंज है। G20 में तो हमने देखा कि नाव भी तैर रही थी, यहाँ आदमी मछली पकड़ना चाह रहे थे। पाएंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम महंगाई दर भारत में है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में है। पढ़ेंगे नहीं और आकर के यहाँ ज्ञान देने लग जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहेंगे। और सुन लीजिए, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। सुन लीजिए, गरीब नहीं है 80 करोड़, 5 साल के अंदर 14.3 करोड़, कितने करोड़? 14.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और सुन लीजिए दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। वर्ल्ड बैंक का दावा है अगर भारत चाहे तो पूरे यूरोप को भरपेट 1 साल तक खाना खिला सकता है। हमारे पास राशन है इसलिए हम दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी हम गरीब हैं। कैसी बात? ये राहुल गांधी जो है, सुनो भाई साहब, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया संसद से निकल के कि मोदी जी ने गरीबों का हक मार लिया है और वो अडानी और अंबानी को वो हक दे रहे हैं, गरीबों का हक मार। हम अडानी अंबानी से नहीं ना, भाई ने बोला है कि 14 करोड़ 3 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 18 करोड़ नौकरियां दी है ना सरकार ने। किसे दी बताइए मेरे को? 18 करोड़ नौकरियां। क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादे किया था?
कितनी रोज नौकरी दे रही अब मैं फिर इस है? रोज नौकरी मिल रही है ना, 18 करोड़। आपको पता है कर्मचारी नीति आयोग, आपको पता है क्या होता है? कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 2022-23 का, किसका? सिर्फ और सिर्फ 1 साल का 2022-23 का कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है। 1.5 करोड़ लोग, कितने करोड़? 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े। अगर उन्हें नौकरी मिली तभी तो पीएफ के साथ जुड़े, ऐसे तो उनके अकाउंट में पीएफ जा नहीं रहा है। तो कहाँ पढ़ते हो भैया? कौन सी दुनिया में पढ़ते हैं? आपने 18 करोड़ बोला, किसको दिया 18 करोड़? मैंने तो सिर्फ 1 साल का बता दिया आपको। रेलवे में भर्ती करना, आप कितनी पढ़ाई करी आपने? सुनिए 1 मिनट, रेलवे में भर्ती करने, सुनिए आपने कितनी पढ़ाई करी है? 1 मिनट, आपने कितनी पढ़ाई करी? गवर्नमेंट रेलवे में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो आप। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं है गवर्नमेंट, अरे वो भी बताएंगे, रुक जा। बताइए। बात करने जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थव्यवस्था की बात करी थी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? अरे गवर्नमेंट, देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। अच्छा, हाँ। तो जीडीपी की फुल फॉर्म बता। अरे वो भी बताएंगे। अरे सुन तो लो, मेरी सुन लो भाई। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुना। की फुल फॉर्म नहीं नहीं, आप रेट की बात कर रहे थे ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया जो ये जीडीपी का पूछ रहा है। इनको चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए ना। एक प्रश्न का जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा तुम बेरोजगार क्यों हो और रोजगार क्यों नहीं मिला। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH, यही होता है ना 10th का। 12th का स्पेलिंग बता दो, समझ में आ जाएगा जो रोजगार क्यों नहीं है। 12th का स्पेलिंग। अरे हम क्यों बताएं, मैं तो बता रहा हूँ ना। 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये जो वो छोड़, 18 करोड़ नौकरी दे दी, ये दे दी। समझ रहे हो? जीडीपी की फुल फॉर्म तक पता नहीं है। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? उससे थोड़ी पड़ेगी आप। राष्ट्रीय सब कुछ है। राष्ट्रीय 1 मिनट, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी? नहीं करना चाह रहा। अरे भैया ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। अरे पकड़ के बोलोगे आप इसका बताओ और इसका नहीं इसका बताओ, तो फिर कैसे हो पाएगा? एक सेकंड करते अर्थव्यवस्था की बात करते, आगे आ जाइए। अरे सब याद है। थोड़ा पकड़ के बताइए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। ये क्या बोल रहा है बीच में आके, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे थे साइड से जीडीपी के फुल फॉर्म, जीडीपी के फुल फॉर्म वही पूछा हो कि अगर इनको नहीं मालूम है तो क्या अब इनका पॉइंट पकड़ लोगे? अर्थव्यवस्था की बात करी उन्होंने कि अर्थव्यवस्था 9 सालों में कमजोर हो चुकी है, अर्थव्यवस्था धाराशायी हुई देश की, तब जीडीपी की फुल फॉर्म मैं साइड से आया था, पूछा था, मैं वही सुन के बोला था। आप बताइए, ये जो 9 साल में जो बोल रहे हैं मोदी जी कि राहुल गांधी ने देश के गरीबों का हक लूट लिया है और अडानी अंबानी का घर बनने का, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बस वो पीछे सुने थे आदमी इंसान आके। और कैसा लगता है 9 साल का जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में? महंगाई तो बढ़ा है, वो तो आपको भी पता, हमें भी पता है। बेरोजगारी बढ़ा है या नहीं? क्या बेरोजगारी? बेरोजगारी भी बढ़ा है। बेरोजगारी, अगर रोजगार अपने काम से स्टार्ट करो तो फिर सही है, क्योंकि मैं खुद का मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर बेरोजगारी कैसी है जब आप खुद का काम कर रहे हैं? मान के चलो कि आपके पास आइडिया, आपके दिमाग तब ना लगा रहे हो, जिसके पास नहीं है, जो एजुकेशन पास स्किल नहीं है उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कहाँ से है? आपके पास स्किल है, आपके पास रोजगार है। हाँ है ना। तो जिसके पास स्किल नहीं है फिर नहीं मिलेगा। तो सरकार की नहीं, मतलब अल्लाह के नाम पर 10-10 पैदा करोगे और फिर उनको स्किल सिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे रोजगार के कहाँ है? नाम के क्या होता है क्या नहीं होता है, तुम होते कौन हो पूछने वाला कि उसके बाद पूछोगे रोजगार कहाँ? मोदी जी रोजगार दो। अच्छा तुम पाल रहे हो, आप बताओ। अरे भैया क्यों, हम क्यों पालेंगे? आप पैदा करोगे फिर उंगली लोगे, डालोगे उंगली के आप पालोगे, तुम उंगली के अभी तुम जान रहे हो कि सरकार से थोड़ी बोलोगे कि नहीं है रोजगार नहीं। किसका आबादी कितने हुआ? मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं हम, मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा। ये जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या मोदी जी की सरकार में ये हुआ है, गरीब लोग और गरीब होते गया, अमीर आदमी और अमीर होते गया है। अडानी अंबानी का जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल ठीक। करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए पिछले 5 साल में, बताइए। 1 मिनट, कितने करोड़ आए? आपको कितना पता है कि कितने लोग हैं? 14.3 करोड़। अरे कहाँ देखे, प्रूफ है बिल्कुल, नीति आयोग का डाटा है, पढ़ा आपने? निकाल के देखा। मैं क्यों निकाल? आपको जरूरत है, आप भी निकालिए, मैं तो पढ़ रखा है मैंने। कहाँ से पढ़ लेके? सिर्फ मुंह से बोलने से तो ये हो जाएगा? नीति आयोग का डाटा भी निकालिए। नहीं हो पाता है, मुंह से चिल्लाने से ऊंची सरकार के नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का डाटा निकालिए जो डाटा राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर पेश करा हुआ है। अगर देखा तो अब निकालिए ना फोन, अभी दिखाऊंगा आपको नीति आयोग का डाटा और दिखा दूंगा, माफी मांगेगा अभी भी सरकार से। क्यों? अब मैंने बताओगे तब तुम माफी मांगते चले। अरे भैया जब नीति आयोग का डाटा आपको दिखा रहा हूँ और मैं दिखा तो रहा हूँ आपको, और उसके बाद माफी मांगेगा सरकार से, ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं। क्यों मांगू? क्यों? आप सरकार हो, आप बताओ कि मैं माफी मांगू या जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद माफी तो मांगेंगे, माफी तो मांगो कि हाँ मैं गलत बोल रहा था, बोलना माफी मांग रहा हूँ मैं गलत बोल रहा था। क्यों मांगो? अच्छा, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये बात थोड़ी चलेगी।
आप चेक कर रहे हो, मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? क्यों माफी क्यों मांगूंगा? फिर देख क्यों रहे हो? फिर क्यों देख रहे हो? ये बोल रहे हैं ना कि क्या इससे वही अच्छा बोले पढ़ के दिखाओ तो आपको पता है कितने 5 सालों में कितने गरीबी रेखा के दर से ऊपर जो लोगों की संख्या कितनी आई है? भारत की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आई है? गरीबी लोग की 5 साल में कितने ऊपर गई है? ऊपर ही कहाँ गई है? वो तो और डाउन चले गए हैं। हाँ, और क्या? मतलब ये जो आरोप लगता है लॉकडाउन में और गरीबी बढ़ी है इस देश के अंदर, वो ठीक है? हाँ, कहाँ से ठीक है? अगर गरीबी गरीबी बढ़ी है देश के अंदर? हाँ बढ़ी है ना। बढ़ी है 5 सालों में। और क्या? अभी देख लो, ये सिलेंडर का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो। क्या नाम है आपका? नाम छोड़िए, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि गरीबी घट गई है? 5 किलो राशन पे 80 करोड़ लोग आज की जीवित हैं। आज की डेट में लोकसभा में बाकायदा बयान दिया गया है। मतलब गरीब है 80 करोड़ लोग? नहीं, 80 करोड़ लोग को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा हमें, अगर हम अमीर हो गए तो? मेरा सवाल ये है। बाकायदा जो है मोदी जी ने ये स्टेज पे आके बोला है। बताया था, मैंने कम बताया था, पढ़ लीजिए। 14 करोड़ 96 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। कैमरामैन फोकस कर लो। हाँ बिल्कुल फोकस करो भाई, थोड़ा नीति आयोग का डाटा है। 2004 से 14 का भी निकाल कुछ भी मतलब, इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ आकर के हाय 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 अच्छा, करना है। और आपको हाय हाय बोलने से हो जाएगा और क्या? सुन लीजिए, अब एक डाटा और बता देता हूँ। ये बात करें ना महंगाई की, एक देश बता दो पूरे G20 समिट जितने भी देश आए थे G20 या G7 में, एक देश बता दो जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो, और एक देश बता दो जिसमें ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। चैलेंज है आपको, चलिए। ना, इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है, इसके बारे में तो जानकारी। हम अमेरिका से आगे हैं प्रति व्यक्ति आय में। अरे यार कैसी बात है? फिर अभी आपने G20 का दिया ना, अभी आपने G20 का जीडीपी, अरे सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, नोटबंदी के पहले की जीडीपी, कोरोना आने से पहले की जीडीपी, नोटबंदी के पहले की जीडीपी और अभी की जीडीपी बढ़ी है या घटी है? एक बात बताइए, जीडीपी नहीं, जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। जीडीपी कैसे निकालते हैं पहले ये बताइए, मैं बताता हूँ ना आपको। अरे भैया, 2 तरीके से, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आप कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं भैया? कौन सी जीडीपी की? नॉमिनल जीडीपी की बात करिए, रियल जीडीपी? देश की जीडीपी की बात कर रहा हूँ। 2 जीडीपी होती है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? क्या जी? कौन से 2 जीडीपी होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? भाई मुझे आप दिखाओ जो 2 जीडीपी देश की होती है। एक तो ट्रिपल पी होता है, क्या बात कर रहे हो आप? एक ट्रिपल पी पे नापा जाता है, और एक नॉमिनल जीडीपी होता है। जीडीपी जो हमारे देश की होती है। अरे रुक जाओ यार, चिल्लाने से खाएंगे, नेता बनना तो नेता ही बन लो यार। पढ़ के आएंगे नहीं, उसके बाद ज्ञान देंगे। पढ़े लिखे तुम, ये तक तो पता नहीं है कि जीडीपी निकालते कैसे। आज भी आइए, पीछे तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, नेता की नहीं करनी चाहिए, इतना पढ़े लिखे हो तो यार। नॉमिनल जीडीपी सिलेक्शन है, चाहिए था, कर लेंगे तो कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए। हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय मोदी करने से नहीं होगा। दे नहीं पाए हो, भी आना पड़ेगा। डाटा दे नहीं पाए हो, वो डेटा अभी तक आया नहीं है। कौन सा डाटा मांग रहे हैं? मैंने डेटा ये मांगा है कि नोटबंदी के पहले की जीडीपी और अभी की जीडीपी बढ़ी है या घटी है? ठीक है। दूसरा डेटा मैंने मांगा कि 2004 से 14 के बीच की जीडीपी अपने देश की क्या थी, और 14 से लेकर अभी तक की। कोई गलत क्वेश्चन किया मैंने? सुन लो, सबसे पहली बात इन्होंने कहा महंगाई दर की। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर G20 समिट हुई उसमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है। आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर बोल रहा हूं, अमेरिका जैसों देशों से भी महंगाई दर भारत में कम है, और अमेरिका से भी G20 में जितने देश थे उन सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर वर्ल्ड में किसी की है तो भारत की है। सेकंड, दूसरी टॉपिक पर आता हूं मैं। इन्होंने कहा महंगाई दर की, आप 2014 से महंगाई दर थी 9.73%। आज अभी अगर महंगाई दर की बात करें तो 7.74%। अब आप डिसाइड कर लीजिए, पहले ज़्यादा थी अभी ज़्यादा है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उसके बाद आपने उसके बाद दूसरा सवाल करा, क्या सवाल था इनका? कि 2004 से लेके 14 तक नोटबंदी से पहले जीडीपी की। भैया आप बात करनी थी आपको ये कोविड से पहले जीडीपी और कोविड के बाद जीडीपी, क्योंकि पेंडेमिक आया था वो बहुत तगड़ा, पूरा वर्ल्ड हिल गया कोविड में। जब जाकर के एक तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, उसके बावजूद भी भारत जिस प्रकार से लड़के आया है, ये बात वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, कि जिस प्रकार से भारत ने ग्रोथ करी है इन 2024 से 25 के बीच में, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज करा था उनको पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इनका सेकंड मुद्दा था 2004 से लेके 14 तक की डेटा दिखा दीजिए। ये कह रहे थे जो जीडीपी 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है, आप देख लीजिए ऑन कैमरा।
2014 से पहले जो जीडीपी थी 6.39% 2013 में, और उसके बाद 2014 में 7.41%, 2015 में हो गया 8%। कम कब हुआ है मालूम है? कोविड के टाइम में। और उसके बाद आज की डेट में जो जीडीपी है 9.5% है। डेटा आपको चाहिए था? क्या जवाब नहीं, जवाब मिल गया? सुनिए ना, जवाब मिल गया? जो बुलवा लो भाई, जवाब मिल गया? बुलवा लो। सुनो भैया, आज एक चीज बोलना चाहता हूँ, बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर एक बात बोलना चाहता हूँ। देश की जनता यहाँ खड़ी हुई है भैया, आपको कैसी सरकार चुननी है डिसाइड कर लीजिएगा। कैसी सरकार चुननी है? ऐसी सरकार चुननी है जो रात को 3 बजे पाकिस्तान में घर में घुसे और ठोक करके आए, या ऐसी सरकार चुननी है जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के आतंकवादियों को छुड़वाए? आप डिसाइड कर लो। जबरदस्त वीडियो था जो भाई बोल रहा था। देखो, जितने भी लोग बोल रहे थे कोई गलत नहीं था। गलत इसीलिए नहीं थे, सबकी जगह पे सही थे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। रीजन यही है, किसी के पास नॉलेज कम थी, किसी के पास ज्यादा थी। लेकिन जिसको नॉलेज कम थी वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ, देखो नॉलेज कम होना ये कोई बुरी बात नहीं है, उसको आप वैसे मत लेने का मतलब वो इंसान ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो कोई राजकारण के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होती है। कोई राजकारण के साथ कम जुड़ा होता है, लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, तो क्या होता है, लोगों की बात सुनते हैं, तो वहां पे आपको नॉलेज थोड़ी कम दिखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के मैं तौर पे लूँ, जैसे कि मेरा ही लेते हैं भाई, कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें राजकारण के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरे ने बताया कि भाई ये बंदा सही है, उसको वोट दो, ठीक है। पर हम उसी को ही सही मान, लेकिन हम उस बंदे को सही नहीं मान रहे, हम जो बोलने वाला बंदा था ना, हम उनको सही मानते हैं। ये एक चीज ये होगी, लेकिन ये चीज गलत होती है। कभी भी आप कुछ भी करो, वोट देने जाओ तो खुद की रिसर्च बनाओ फिर वोट दो। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलने को आपको मिल जाएगा, आपके घर के आसपास जहाँ पे आप रोजगार के लिए तो वहां पे बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन खुद की सुनना स्टार्ट कर दो। जिस दिन खुद की सुनना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। आपको पूरी नॉलेज उसके बारे में मिलेगी, ऑटोमेटिक मिलेगी, ऑटोमेटिक आने लगेगी। लेकिन भरोसा खुद पे करो, दूसरों पे कभी मत करो। ये जो पहले 2 बंदे थे वो मेरे को यही लगा कि उसको जीडीपी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, गरीबी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको रोजगार के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ लेना देना है मोदी जी के साथ। हाँ, ऐसे ही अर्थव्यवस्था का नाम ले बिल्कुल, लिया। ऐसे ही नाम ले लिया। इससे मतलब अर्थव्यवस्था का कुछ भी पता नहीं था उनको। नहीं, महंगाई की यहाँ पे बात हो रही थी, तो भाई महंगाई भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से भारत में उसके सामने बहुत कम मात्रा में। हाँ। और ये भी देखना चाहिए ना, 140 करोड़ जनता होने के बावजूद भी हमारे यहाँ तो कम महंगाई है दूसरे देश से ज्यादा। ग्रोथ रेट सबसे मतलब हाई है। अभी हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो सारी कंट्री से हमारा ये लोग कह रहे हैं पेट्रोल का और गैस का भाव बढ़ा, तो भाई पहले ये नॉलेज ले लो कि क्या पेट्रोल भारत में पैदा होता है, क्या हम जो गैस कुकिंग गैस यूज कर रहे हैं क्या वो भारत में पैदा होती है? हमें कहाँ से मंगवानी पड़ती है? रशिया से मंगवानी पड़ती है। जैसे कि हम कोयला यूज करते हैं, तो कोयला भारत में होता है, लेकिन वो कुकिंग कोयले में यूज हो ऐसे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में यूज हो सकते हैं वैसे कोयला। तो हम कुकिंग के लिए जो कोयला है वो कहाँ से मंगवाते हैं? ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते थे। अब ये सारा जो भाव इसमें बढ़ा है उसका रीजन वही कंट्री है। हम नहीं, कंट्री में से हम लाते हैं सामान वहाँ अब मतलब उसका प्राइस बढ़ता है तो फिर तो महंगाई। फिर ये भी देखना चाहिए ना कि जब हम तो क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल, वो रशिया से मंगवाते थे, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम गैस भी वहां से मंगवाते थे। तो इतना सारा युद्ध हुआ रशिया एंड यूक्रेन का, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड ने उसके साथ ट्रेड बंद कर दिया। लेकिन मोदी जी थे, पूरे वर्ल्ड के सामने उसने भारत को ही सुना कि मेरा देश पहले फिर दुनिया, और वहां से ही उसने सस्ता ऑयल तेल खरीदा। अदरवाइज आज यहाँ पे भारत में मैं तो यही समझता हूँ 200-300 रुपया फ्यूल की प्राइस हो सकती थी। तो यदि ये नहीं हुआ होता, हालांकि अभी जो प्राइस है कंपेरिजन टू अदर मतलब पुराने दिनों का जो प्राइस उससे ज्यादा है। और वो तो होता ना भाई, जब हम छोटे थे तब क्रूड ऑयल हम जो पेट्रोल डलवाते थे, मतलब हम तो नहीं, हमारे फादर वगैरह पेट्रोल डलवाते, हमें याद है हम फादर के साथ जाते थे तो
35 रुपया 36 रुपया लीटर होता था। आप यदि हमसे बड़े होंगे तो आपने उससे भी कम प्राइस देखी होगी, ठीक है। तो उस समय तो इतनी क्या बोलते हैं, आयात तो होती नहीं थी, और उस समय तो इतनी वाहन थे भी नहीं। आज सब कुछ बढ़ गया है भाई। तो हर दिन नए आते हैं, हम क्यों पुराने दिनों में पड़े रहते। मेरे को ये नहीं, बात हो रही थी गरीबी रेखा की, रोजगार की यहाँ पे बहुत बहुत भार दिया गया। तो जो बंदा था खुद बिजनेस कर रहा था, अरे भाई तेरे पास रोजगार है तो उसका मतलब ये नहीं है सभी के पास रोजगार नहीं। तेरे पास बुद्धि तो है ना रोजगार की, तो तू 5 बंदे को ले ले और 5 बंदे को ट्रेन कर, उसको बोल के रोजगार ऐसे किया जाता है। सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं होता है भाई। वो बोल रहा था सब कुछ कि नहीं। सरकार किस लिए होती है वो अरे हमारे घर में जब हम छोटे होते हैं तब हमारे फादर एक ही कमाते होते, या तो मदर भी कमाती होगी कहीं पे। तो फादर भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि बेटा मेरी एक की कमाई से अब घर नहीं चल रहा है, अब तुम लोगों को कमाना पड़ेगा, मेहनत करो, कुछ बिजनेस सीखो। तो ये ऐसा सबको करना पड़ेगा ना। क्या हमारे फादर ने ऐसा बोला कि भाई सरकार आएगी आपको जॉब दे देगी, और एक बोला था 18 करोड़ नौकरी रोजगार। तो भाई मोदी जी ने बोला होगा, किसी ने भी बोला होगा, सब लोग रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते। और वो बोल रहा था कि कहाँ मिली नौकरी। अरे भाई नीति आयोग का डेटा उठा लो, और आपको जिसको नौकरी नहीं मिली है ढूंढना स्टार्ट करो, मिल जाएगी। पहले ऐसा था कि नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी। भारत में थी इंटरनेट, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। हम उस समय 2G में काम करते थे, और उस समय वेबसाइट ये सब कुछ कम मात्रा में हमें मिलता। अब तो सब कुछ है, कर लो काम, मेहनत करो, मिल जाएगी नौकरी। भर भर के नौकरी पड़ी है, आप जाओ, जैसी बहुत सारी वेबसाइट है, उसमें मैं सबसे बड़ी जो चर्चित वेबसाइट है वो है naukri.com। फिर रोजगार, बहुत सारी नौकरी है, वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाओ, भर भर के पड़ी है। हाँ। भर। लेकिन हाँ, फिर आपको ऐसा ही चाहिए कि भाई आप IPS बनना चाहते हो, ठीक है, आप कोई सिटी में आप कोई बड़े पद पे रहना चाहते हो, कोई बैंक के बड़े पद पे काम करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पॉसिबल नहीं है भाई। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव लेवल से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे आप बैठते हो। या तो फिर आप बड़ी जैसे कि IIT जैसी कॉलेज है उसमें आप पढ़ाई कर लो तो डायरेक्टली बड़ा पैकेज मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, हमें लाइसेंस कब मिलता है, जब हम उस कार हो या 2 व्हीलर हो या कोई भी हो, जो भी वाहन है, उसका लाइसेंस हम लेने चाहते हैं, जब हम उसके लायक बनते तो ही हमें लाइसेंस देते हैं भाई। ऐसे ही थोड़ी कि पहले साबी दे दिया आप चला लो। हालांकि पैसा आपका होता है, खर्च आप करते हो, खुद परचेस करते हो, लेकिन चलाने के लिए भी हमें सरकार की अनुमति चाहिए। क्यों नहीं, आपने सीखा और निकल गए रोड पे तो कितनों को लूट डुबोगे। लाइसेंस का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि लाइसेंस सिर्फ आपको कंट्रोल के लिए दिया गया है। लाइसेंस इसीलिए दिया है ताकि सरकार डिसाइड कर सके भाई आप किसी को नहीं ठोकोगे। हाँ। इस वजह से तो ये करना पड़ेगा, आप लाइक बनो फिर आप चलो कोई। और अभी वो जमाना, मतलब वो टाइम नहीं रहा कि आप कुछ भी बोल दोगे और सब सुन लेंगे। अरे ऐसा नहीं, अभी सब एजुकेटेड हो गए और सब नॉलेज रखते हैं, मतलब सब। तो आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। नौकरी रोजगार भर भर के पड़ा है, खास करके हम तो गुजरात से हैं, मैं भी एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरे को पता है, मैं हायरिंग हम करते हैं तो भर भर के नौकरी पड़ी है, लेकिन किसी को नौकरी करनी नहीं है। नॉलेज कुछ चीज का नहीं होता, पोस्ट चाहिए बड़े लेवल की, तो बड़े लेवल की पोस्ट के लिए काबिल बनना चाहिए। एक बार आप ट्राई जरूर करना। आपके फादर का बिजनेस हो तो क्या आपके फादर ने आपको डायरेक्टली बिठा दिया बिजनेस पे, उस जगह पे जहाँ पे आपके फादर बैठे थे? नहीं बिठाया ना। उसने भी या तो आपको बोला बेटा अब मेरे साथ चल और काम सीख ले, 1 साल 2 साल तक सिखाया होगा, फिर हो सके तो दिया होगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फादर का बिजनेस है वो भी नहीं चला पा रहे, खुद के घर में रोजगार है तो वो भी नहीं चला पा रहे। तो उसका प्रॉब्लम ना तो उसके फादर है, ना उसके टीचर्स है, ना भारत सरकार है, वो खुद है, ठीक है। तो नौकरी ढूंढने जाओगे ना बेटा तो मिल जाएगी, कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी नौकरी मिलेगी, लेकिन
नौकरी की आप ऐसी आशा रखते हो कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी में आप CEO लेवल पे जाओ, या तो उस कंपनी पे आपको मैनेजर लेवल पे जाना है, तो बाकी वहाँ पे वो टाइम पास नहीं कर रहे जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव लेवल पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके भी ड्रीम होते हैं, वो भी मेहनत करके वो पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको भी पहले वही जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। वहाँ पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात एक दिमाग में बांध लो, वो यही रहेगी, हमारा देश 140 करोड़ आबादी का देश है और इस देश में आपको बड़ी पोस्ट लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इंडिया में वर्ल्ड में जितने भी कंट्री उठा लो उस कंट्री से सबसे ज्यादा है। तो आपको कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा और उस कंपटीशन में आपको अव्वल आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसे इजीली कुछ नहीं मिलता। इजीली मुंह में आप जो खाते हो ना 3 टाइम, जो आप 4 टाइम भी खाते हो या 2 टाइम जो भी जीने के लिए खाते हो ना, तो खाने में जो चीज़ आप खाते हो उसको पेट में उतारने के लिए उसको भी चबाना पड़ता है। नहीं चबाओगे डायरेक्टली निकल लोगे, फिर दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर जो भी प्रोसेस करे हो। तो दोस्तों भाषण तो बहुत सारा है, लेक्चर तो बहुत सारा है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम आपसे इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।